नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडियन पोस्ट से आया हुआ एक रिक्वायरमेंट्स के बारे में। और बहुत दिनों से इस रिक्वायरमेंट्स का इंतजार था। फाइनली वो रिक्वायरमेंट्स आ चुके हैं और इस रिक्वायरमेंट्स के पूरा डिटेल्स में मैं चर्चा करूंगा। नोटिफिकेशन के बारे में, अप्लाई कैसे करेंगे, उसका भी स्टेप बाय स्टेप फॉलोअप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन को ऊपर लेके जाना चाहूंगा। आप नोटिफिकेशन को देखेंगे तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो पूरा डिटेल्स में इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। इसका ओपनिंग डेट हो चुका है एप्लीकेशन का 21 दिसंबर, वहां से लेकर 10 जनवरी 2025। ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, इस टाइम ऑफ पीरियड में देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर बेसिकली देखा जाए तो इस टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी के ऊपर एप्लीकेशन करना होगा। तो एप्लीकेशन तो शुरू हो चुका है। इसका लास्ट डेट 10 जनवरी है, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले आप इस चैनल को फॉलो अप जरूर कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले जो पोस्ट है JMGS। तो JMGS जो फर्स्ट कैटेगरी के स्किल का पोस्ट है, जो बेसिकली जो डिजिग्नेशन होगा आपका असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जो 20 से 30 साल तक आपका एज लिमिट होना चाहिए और वो भी 1 दिसंबर 2024 के हिसाब से। तो इसके लिए आपको कोई भी पोस्ट मत देखा जाए तो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसके ऊपर जरूर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो पोस्ट है MMGC सेकंड स्किल के लिए मैनेजर के लिए पोस्ट है, जहाँ पे 23 से लेकर 35 ईयर्स तक एज लिमिट होना चाहिए। इसके लिए आपको 3 साल के एक्सपीरियंस रखा गया है। और MMGC थर्ड कैटेगरी स्किल के लिए आपको सीनियर मैनेजर के लिए पोस्ट रखा गया है और वो भी 26 से लेकर 35 साल तक आपका एज लिमिट होना चाहिए और 6 साल की आपका बेसिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक चीजों को याद रखिएगा, साइबर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट है उसके लिए भी पोस्ट रखा गया है। नॉट मोर देन 50 ईयर्स और 50 साल के नीचे आपका एज लिमिट होना चाहिए और मिनिमम आपका एक्सपीरियंस 6 साल के ज्यादा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जितने सारे पोस्ट है उस पोस्ट के लिए वैकेंसीज कितना है ध्यान से देखिएगा। असिस्टेंट मैनेजर IT पोस्ट के लिए 54 वैकेंसीज है, जहाँ पे 33 जनरल है और OBC 8 है, EWS 5 है, SC/ST 6 है, सॉरी SC 6 है, ST 2 है। उसी तरीके से मैनेजर IT पोस्ट के लिए 1 वैकेंसीज, मैनेजर IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2 वैकेंसीज, मैनेजर IT एंटरप्राइजेस डेटा के लिए 1 वैकेंसी, सीनियर मैनेजर पेमेंट कैटेगरीज के लिए 1 वैकेंसी, सीनियर मैनेजर IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 वैकेंसीज, सीनियर मैनेजर IT वेंडर वैकेंसीज के लिए 1 वैकेंसीज। तो कुल मिलाकर अलग अलग वैकेंसीज दिया गया है। और साइबर सिक्योरिटी पोस्ट के लिए कुल मिलाकर 7 वैकेंसीज, जहाँ पे जनरल के लिए 4, OBC के लिए 2 और SC के लिए 1। तो इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर IT कैटेगरीज में जो जॉब प्रेफरेंस किया गया है उसके हिसाब से आपको जो क्वालिफिकेशन रखा गया है BA BTech आपको होना चाहिए और वो भी कंप्यूटर साइंस IT कंप्यूटर एप्लीकेशन इस तरीके से कैटेगरीज में आपको पास आउट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो पूरा का पूरा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन जो कैटेगरीज है उसमें आपको क्वालिफाइड में पास आउट होना चाहिए। नहीं तो आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है कंप्यूटर साइंस के ऊपर, IT के ऊपर, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके लिए नाम है मैनेजर पोस्ट पेमेंट सिस्टम के ऊपर। तो जिसके लिए कैटेगरीज में BA BTech कंप्यूटर साइंस के ऊपर, IT के ऊपर, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आप कंप्यूटर के ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं खुद के पोस्ट, मतलब खुद के क्वालिफिकेशन, तो अप्लाई जरूर करिएगा। तो इसके लिए मिनिमम 3 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके नाम है मैनेजर IT नेटवर्क सिस्टम के ऊपर, जहाँ पे सेम टू सेम कैटेगरीज के आपको क्वालिफिकेशन और उसके साथ साथ 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरीके से एक एक पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपको इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स में नीचे लिंक दे दूंगा, जाकर चेकआउट जरूर करना। अभी देखिए, लास्ट जो पोस्ट है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, उसके लिए आपको BSc इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, नहीं तो BTech BE इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज एंड कंप्यूटर साइंस के ऊपर आपको पास आउट होना चाहिए। नहीं तो आपको MSc इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर पास आउट होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस के ऊपर पास आउट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुछ डिप्लोमा कैटेगरीज के सर्टिफिकेट होना चाहिए। सॉरी, डोमेन विल बी गिवन प्रेफरेंस CISSP और CISA, CISM एंड CEH एंड साइबर लॉ। तो इस तरीके से कैटेगरीज के ऊपर आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके साथ साथ 6 साल की आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है।
याद रखिएगा इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको चार्जेस देना होगा, 150 रुपीज आपको देना होगा, वो भी SC/ST कैटेगरीज के लिए और फिजिकल हैंडीकैप के लिए, और बाकी मतलब जनरल OBC इस तरीके से कैटेगरीज के लिए 750 रुपीज आपको देना होगा। और इस पेमेंट आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, इस बात को आपको याद रखना है। स्केल वाइज अगर सैलरीज के बारे में बात करूं, जो स्केल 3 है उसके लिए हाईएस्ट सैलरीज है करीबन करीबन अप्रोक्सीमेटली 2,25,900 रुपीज के आसपास, और स्केल 2 के लिए आपको करीबन 1,77,000 के आसपास, और स्केल 1 के लिए आपको 1,40,000 के आसपास यहाँ पे टोटल आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगा। तो बेसिकली इस पोस्ट के लिए जब अप्लाई करेंगे तो इसका पूरा डिटेल्स आपको मेंशन जरूर मैं कर रहा हूँ, इस पूरा डिटेल्स को देखकर आप अप्लाई करिएगा। अप्लाई का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है, जब अप्लाई लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपको मैं ये मेंशन कर दूं कि आपको एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसका लास्ट डेट रहेगा 10 जनवरी। तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है, उसके लिए आपको क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो जब क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना होगा, जहाँ पे आपका नाम वगैरह, आपका फोन नंबर वगैरह, आपका ईमेल एड्रेस वगैरह डालना होगा, फोटो एंड सिग्नेचर डालना होगा, डिटेल्स डालना होगा, प्रीव्यू डालना होगा, अपडेट अपलोड भी करना होगा और पेमेंट भी करना होगा। तो कुछ इस तरीके से डिटेल्स यहाँ पे भरना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो बेसिकली इस तरीके से अपडेट आपको करना है, इस तरीके से डिटेल्स आपको भरना है, उसके बाद फाइनली आपको सबमिट करना है। आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। सारे लिंक्स मैं नीचे दे दूंगा, जाकर आप अप्लाई करिए, और इस वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक करिए। थैंक यू।